हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई का पॉलिनोमियल लेसन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल। एक्चुअली पॉलिनोमियल में से ये जो पॉली वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मेनी। ओके, सो कोई भी जो एक्सप्रेशन होता है उसके अगर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। एक्चुअली पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री भी होता है और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स भी होता है। कैसे देखते हम, तो आइए सबसे पहले हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं पॉलिनोमियल का। एक पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन टर्म्स होता है और एक जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन डिग्री होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिग्री मतलब क्या। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो समझ लीजिए, अगर मैंने एक इक्वेशन लिया x ax प्लस bx प्लस c, तो इस इक्वेशन में इस टर्म में इसका जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 है। तो इसका मतलब इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और अगर हाईएस्ट पावर होता है 1 तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को बोलते हैं जब डिग्री कितनी होती है 1। सो जब भी किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 रहेगी तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट अगर समझ लो मैंने कोई इक्वेशन ऐसे लिया 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 आएगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 आएगा और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 0 आएगा। इसका मतलब इसमें होल इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री 2 रहेगा। तो अगर डिग्री 2 होता है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 1 रहा तो लीनियर बोलना है, अगर डिग्री 2 रहा तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। वैसे अगर समझो मैंने और एक एग्जांपल लिया 3x³ प्लस 5x² प्लस 4x माइनस 3, तो इसमें यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 रहेगा, कुछ नहीं है मतलब, और यहाँ पे पावर 0 है। तो इसमें से हाईएस्ट पावर कितना हुआ 3, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हुई, डिग्री हो गई इसकी 3। तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स हम देख सकते हैं। अगर डिग्री 1 रहेगी यानी कि हाईएस्ट पावर 1 रहेगी तो उसको हम लीनियर बोलेंगे, अगर डिग्री 2 रहेगी तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और अगर डिग्री 3 रहेगी तो उसको हम क्यूबिक बोलेंगे। फिर एक सवाल आ सकता है दिमाग में कि ये जो लास्ट टर्म है उसका हम डिग्री 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो भी कांस्टेंट टर्म होती है तो कांस्टेंट टर्म जो होती है उनका जो डिग्री होता है वो हम हमेशा 0 ही कंसीडर करते हैं। कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होता है वो हम हमेशा 0 ही कंसीडर करते हैं। जैसे इसके मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 लिया, 4 लिया, 7 लिया, कोई भी नंबर अगर लास्ट में आता है तो उसका जो आपका पावर रहेगा वो हम 0 कंसीडर करते हैं, जिसको हम कांस्टेंट टर्म के तौर पर पहचानते हैं। तो ये हर इक्वेशन में जो लास्ट नंबर आता है वो कांस्टेंट टर्म ही होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलरली कांस्टेंट टर्म, जिसका डिग्री कितना होता है 0। फिर नेक्स्ट बात, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है नेक्स्ट टर्म्स, और एक पार्ट आता है कोएफिशिएंट। टर्म्स और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, दो पार्ट्स। तो सबसे पहले टर्म्स देखते हैं हम। टर्म्स मतलब इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हो गई, ये एक और ये एक, मतलब प्लस और माइनस से टर्म्स को सेपरेट किया जा सकता है। यहाँ पे भी 1 2 3 टर्म्स है। यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 और 4 टर्म्स है। तो टर्म्स ये होता है एक पार्ट उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, इक्वेशन का, जिसको हम प्लस माइनस से सेपरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट आता है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट मतलब जैसे यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 4, उसके साथ जो नंबर आता है वेरिएबल के साथ,
उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो जैसे x क्यूब का कोएफिशिएंट है 3, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, x का कोएफिशिएंट है 4, तो ये होता है कोएफिशिएंट और टर्म्स। ओके, तो बेस्ड ऑन टर्म्स भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, सिर्फ एक ही टर्म रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल 3x या फिर 4x स्क्वायर। ओके, ये एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। नेक्स्ट वन आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म्स आती है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5, 4x प्लस 7, इसमें दो टर्म्स आ रही है, ये इसमें भी दो टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब क्या आएगा, मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म्स और ट्राइनोमियल में कितना आएंगे, तीन टर्म्स। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तीन टर्म्स हो गए। और एक एग्जांपल लेते हैं, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें भी कितने हो गए, तीन टर्म्स हो गए। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी कि एक टर्म्स, दो टर्म्स और थ्री टर्म्स। यहाँ पे बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री अगर 1 होती है तो लीनियर, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर उस होल इक्वेशन का। जैसे यहाँ पे हमने कंसीडर किया 1 है 0 है, तो इसमें से हाईएस्ट 1 था, इसके लिए 1 कंसीडर किया, उसका डिग्री। यहाँ पे 2 था पावर, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 है, तो इसमें से हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2, तो वो हुआ डिग्री। फिर मैंने बताया था टर्म्स। टर्म्स मतलब ये प्लस माइनस से हम सेपरेट करते हैं, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, तीन टर्म्स। यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, यहाँ पे चार टर्म्स हो गए, तो इसको बोलते हैं टर्म्स। फिर मैंने बताया कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स आते हैं, यानी कि x क्यूब का कोएफिशिएंट है 3, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, x का कोएफिशिएंट है 4, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, x का कोएफिशिएंट है 4, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। फिर बताया था मैंने कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब सिर्फ नंबर आता है, कि उसमें एक सिंगल नंबर, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो नंबर अगर रहता है तो उसका डिग्री हम 0 कंसीडर करते हैं, इसके लिए हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और लास्ट पार्ट वेरिएबल। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हर इक्वेशन में यहाँ पे भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा, x। यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, कौन सा, अगेन x। तो इसको हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। वेरिएबल मतलब x, y आप जो यूज करते हैं, या फिर कभी कभी m, n भी हो सकता है, t, q भी, कोई भी अल्फाबेट एज अ वेरिएबल के तौर पर यूज कर सकते हैं हम लोग। तो दिस इज व्हाट अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग पॉलिनोमियल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.1 पॉलिनोमियल लेसन का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेरीफाई करना है व्हिच इज वन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड स्टेट इट्स रीजन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसका रीजन बता देता हूं मैं। सबसे पहली चीज कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। और सेकंड थिंग, इनका जो पावर है वो होल नंबर है। यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 है, यानी कि पावर होल नंबर है। इसका मतलब ये होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड थिंग, अगर हम यहाँ पे देखते तो यस इट इज आल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है y और उसका जो पावर है वो होल नंबर है। थर्ड एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो रूट टी है। रूट टी मतलब अगर आप रूट निकालेंगे तो वो टी के पावर में 1/2 हो जाएगा, बट 1/2 इज नॉट होल नंबर, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से, यहाँ पे हम इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं बोल सकते। वो इसके लिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे t का जो पावर है, एक्सपोनेंट जो है, वो होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगेन ये y नीचे है, ये y अगर ऊपर आ जाता है तो वो y⁻1 बनेगा। ये जो नीचे y है, ये अगर ऊपर आएगा तो वहां पे उसको हम कैसे लिखेंगे, y⁻1, और -1 इज आल्सो नॉट अ होल नंबर, तो इसके लिए हम इसको भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं बोल सकते।
सिर्फ क्योंकि y का जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे वो होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट, अब अगर आप देखेंगे तो x का 10 पावर है, y का 3 है और t का 50 है, तो इसका मतलब यहाँ पे तीन वेरिएबल है x, y और t, और हमें पूछा है सिर्फ वन वेरिएबल, तो इसके लिए इसको भी हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिर्फ हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है, और जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब x स्क्वायर के साथ जो नंबर आता है अटैच, उसको हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा फिर 1। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है यहाँ पे x के साथ, यानी कि वो हम कंसीडर करेंगे -1। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है उसके साथ π/2, तो इसका आंसर आएगा π/2। कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर के साथ π/2 है तो वो उसका कोएफिशिएंट हुआ, क्योंकि π/2 ये भी एक नंबर ही है, कांस्टेंट वैल्यू ही है। x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था लेकिन 1 हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं था हम 1 कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा 0। अगर जो टर्म एब्सेंट होती है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, जो टर्म एब्सेंट होती है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसका कोएफिशिएंट हम कितना कंसीडर करते हैं 0। थर्ड क्वेश्चन है, हमें ऐसे एग्जांपल लिखने हैं एक जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 35। तो वेरी सिंपल, हम x की पावर में 35 लिख देंगे और कुछ नहीं लिखना है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, या फिर आपने इतना लिख दिया तो भी चलेगा। तो मैंने आगे उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, वरना आप सिर्फ x⁵35 + 5 लिखते तो भी चलता। तो ये उसका एग्जांपल हुआ। सिमिलरली 100 डिग्री चाहिए, तो x⁻100 + 7 ये हुआ उसका एग्जांपल, तो ये हमने एग्जांपल लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, उसमें हमें डिग्री लिखनी है हर एग्जांपल की। तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो ये अगर क्वेश्चन देखा आपने तो इसका डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, लेकिन इन तीनों में से हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो डिग्री हुआ 3। यहाँ पे 4 है, उसका कितना आएगा, मैंने बताया था ऑलरेडी कि कांस्टेंट का यानी कि किसी नंबर का पावर 0 होता है, और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2, डिग्री 2 हो गया। यहाँ पे t का पावर 1 हुआ है, और यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं यानी कि 0 है कांस्टेंट नंबर का, तो यहाँ पे भी डिग्री कितना हुआ 1। अगर यहाँ पे सिर्फ नंबर है, इसका मतलब उसका डिग्री कितना हुआ 0। तो इस तरीके से हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो डिग्री मतलब क्या होता है, अगेन हाईएस्ट पावर उस होल इक्वेशन का। तो हमने यहाँ पे भी पावर में जो हाईएस्ट पावर था वही लिया, यहाँ पे भी हाईएस्ट लिया और यहाँ पे भी, हर जगह पे हम हाईएस्ट पावर ही कंसीडर करते हैं। सिर्फ अगर कोई सिंगल नंबर होता है तो उसका पावर हम बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर करते हैं, तो इसके लिए उसका डिग्री भी 0 हुआ। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लासिफाई करना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये कौन सा हुआ क्वाड्रेटिक। ओके, ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैंने बताया था अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होता है। यहाँ पे डिग्री कितना है 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है पावर में, तो इसका मतलब कितना हुआ क्यूबिक। यहाँ पे 1, 2 और 0 यानी कि 2 है, अगेन क्वाड्रेटिक, क्योंकि 2 आया है, डिग्री 2 है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक में आएगा। यहाँ पे डिग्री 0, यहाँ पे 1 है, तो 1 आया, इसका मतलब वो क्या हुआ लीनियर। अगेन यहाँ पे 1 है, सो इट इज अगेन लीनियर। यहाँ पे 2 है, यानी कि अगेन हुआ क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 3 है, यानी कि अगेन हुआ क्यूबिक। तो पावर क्या है, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री, उसमें से हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि लीनियर तभी होता है जब डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक तभी होता है जब डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक तभी होता है जब डिग्री 3 होती है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।